अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाके चैनल पर देख सकता है, वरना आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यूज़ किस लिए होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू शो or describe an action that will happen in future। तो बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज़ होता है? एक ऐसे एक्शन की बात करने के लिए, एक ऐसे इवेंट की बात करने के लिए जिसने फ्यूचर में परफॉर्म होना, जिसने फ्यूचर में होना हो। ठीक जैसे कि वो हमारे घर आएंगे, हम उनके घर जाएंगे, हम उन्हें दावत में बुलाएंगे, वो हमारे घर खेलने आएंगे। तो दीज ऑल आर द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर। मतलब कि जो है हम शो करा रहे हैं कि ये आगे जाकर होगा, अब चाहे वो 1 मिनट बाद होगा कि वो कल होगा। ये बात जो है हम फ्यूचर की करें तो जैसे हम यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर टुमारो। तो यहाँ पर जो है टुमारो से तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो विल का भी यूज़ हुआ है। तो विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो इट क्लियरली आइडेंटिफाइज, क्लियरली शोज अस दैट इट इज़ द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जब आप लोग सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उससे पता चल रहा है कि अच्छा ये आगे जाकर होगा, वो अपने ग्रैंडमदर को कल मिलने आएगी। तो कल की जहाँ भी बात होगी तो वो फ्यूचर होता है। ठीक ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर जो है टुमारो या नेक्स्ट डे वगैरह का यूज़ नहीं हुआ हुआ था, वहाँ पे कोई ना कोई हमें की मिल जाती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टेंस इट इज़। अब हम जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू देख लेते हैं कि बेसिकली हम इसको उर्दू में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ग, गी, गे वगैरह के अल्फाज से होती है। ठीक जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट के अंदर जो है हम हा, ही, है और था, थी, थे वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है हम ग, गी और गे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक तो ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जिनके एंड पे ग, गी और गे आ जाए तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं आप लोगों को जो हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन उर्दू क्यों बताती हूँ, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को उर्दू सेंटेंस दिया जाता है, उससे उन्होंने इंग्लिश करनी होती है। तो अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि उर्दू सेंटेंस अगर कोई टेंस दिया होगा और अगर आप लोग को समझ ही नहीं आ रही भाई सेंटेंस है किस टेंस का, तो वो आप फिर किस तरह से इंग्लिश में कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को उसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में आती होगी सो यू गाइस कैन ईजिली आइडेंटिफाइज कि विच टेंस इज़ इट। ओके तो हमने क्या पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या आता है, ग, गी और गे। अगर इस टाइप के और वर्ड्स पे आ जाएंगे तो आप उन्हें समझ जाना है कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक अब जैसे कि एग्जांपल है दरवाजे पर दस्तक कौन देगा। ठीक तो यहाँ पे जो है ग का यूज़ किया गया है। इट्स मीन कि ये किसका टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक तो अब हम जो है पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ जो है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रिसीव्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम जो है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे रन, गो, हेयर, लिसन, ठीक एक्सेट्रा। एंड इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रिसीव्स विल एंड शैल एज हेल्पिंग वर्ब्स। एंड will is used for he, she, it, you, they and singular and plural nouns, while shall is used for I and we. And many people think that we can only use shall with I and we, but you guys can also use will with I and we, so it cannot be considered wrong, it will not be considered as a wrong sentence। ओके सो आप लोग जो अगर विल को आई एंड वी के साथ भी यूज़ कर दोगे तो वो कोई ग्रामेटिकल एरर कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप लोग को जो है उसके अंदर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग शेल को भी जो है बाकी प्रोनाउंस के साथ यूज़ कर सकते हो। तो अब हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो फॉर पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है हमने जो है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंपली अपना सब्जेक्ट डालना है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म, ठीक, और देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है हमने विल और शेल के दरमियान में नोट डालना है, मतलब कि विल के बाद नोट डालना है और शेल के बाद नोट डालना है। ठीक है फॉर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन
देन फॉर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो तब क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली विल शेल को बिगनिंग पर ले आना है। ठीक, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फॉर डबल इंट्रोगेटिव यू जस्ट नीड टू ऐड डब्ल्यू फैमिली एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, डब्ल्यू फैमिली प्लस विल प्लस शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आप लोगों के मार्क्स की डिडक्शन होगी। ठीक, फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या करना है कि विल शेल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के और वर्ब की फॉर्म के दरमियान में नोट डालना है। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू फैमिली प्लस विल प्लस शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये गलती नहीं कर देनी कि भाई मैंने यहाँ पे विल के बाद स्लैश डाली हुई फिर शेल डाला हुआ है। ये ना कि आप लोग दोनों ही जो है एक ही सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स डाल दो। ठीक, तो ऐसे नहीं करना। जैसे द पैसेंजर्स विल शेल पैक द लगेज इन द मॉर्निंग, इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। अगर तो वो ही शी इट यू दे या आई वी में से है तो फिर आप लोगों ने विल का यूज़ कर देना, और अगर आई एंड वी है सिर्फ तब आप लोगों ने जो है शेल का यूज़ कर देना, या आप लोग विल का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का यूज़ एक सेंटेंस के अंदर नहीं करना। आप लोगों ने देखना है कि कौन सा प्रोनाउन है। ठीक, अगर कोई विल की कैटेगरी का प्रोनाउन है तब आप लोग जो हो विल का यूज़ करोगे, और अगर शेल की कैटेगरी का है तो फिर आप लोग विल का भी यूज़ कर सकते हो और शेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहली है वो मुझे मिलने आएगा। ठीक, सपोज करो किसी की तबीयत ख़राब थी, आपकी तबीयत ख़राब थी, तो आप करो वो मुझे मिलने आएगा। ठीक, तो वो की इंग्लिश क्या होगी, ही। लड़का है, सिंगुलर है, तो ही का यूज़ करेंगे, और ही के साथ किसका यूज़ करना है, विल का। ही विल कम टू सी मी। अब यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, देन सेकंड है वो हर रोज़ सबक सुनाएगी। तो यहाँ पे जो गी से हमें पता चल रहा है कि शी इज़ अ गर्ल। ठीक, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, शी। सबसे पहले सब्जेक्ट देन अपना हेल्पिंग वर्ब शी विल। अब वो कह रहे हैं सुनाएगी, तो सुनाने की इंग्लिश क्या होती है, टेल दी लेसन। अब क्या सुनाएगी, सबक, तो इस वजह से हम कहेंगे टेल दी लेसन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, लेसन। अब उन्होंने कहा हुआ है हर रोज़। ठीक, तो हर रोज़ जो है बाकी का लाइक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो वो उसको जो है हम ऑब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, शी विल टेल द लेसन डेली। ठीक, देन कह रहे हैं कि मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा। ठीक, वजीफ़ा बेसिकली कहते हैं स्कॉलरशिप को। आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। ठीक, देन सेंटेंस है कुछ तलबा बाकायदा काम नहीं करेंगे। ठीक, तो इससे यहाँ पे जो है नहीं का यूज़ हो गया। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसके जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और डैट इज़ के विल शेल के बाद सिंपली नॉट ऐड कर देना। तो क्या बन जाएगा, सम स्टूडेंट्स। अब वो कह रहे हैं कुछ तलबा, तो कुछ तलबा की इंग्लिश होगी सम स्टूडेंट्स विल नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको कहा था कि विल के बाद नोट का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग नोट से पहले विल का यूज़ कर दोगे सो डैट विल कंसिडर बी अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक, देन दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, द एनिमी विल नॉट विन द वॉर। ये तो काफ़ी इजी सेंटेंस था। ठीक, आज आंधी नहीं आएगी, द स्टॉर्म विल नॉट ब्रेक टुडे। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, ही विल नॉट ओबे माई ऑर्डर। ठीक है, अब सब्जेक्ट के था यहाँ पे हमारा ही, फिर विल का यूज़ करना है, फिर नॉट। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ ऑल दो नॉट ऐड हो रहा है, बट इट डजंट मीन कि आप लोग जो हो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर दोगे तो यहाँ पर जो है ओबे ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ आएगी। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या है कि पुलिस छापा क्यों मारेगी, वाई विल द पुलिस रेड। ठीक, अब यहाँ पे जो है हमसे पूछ ले क्यों, मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव हो गया ये। तो जैसे हम इसके अंदर जो डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, डैट इज़ कि डब्ल्यू फैमिली के बाद विल शेल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो हमने डब्ल्यू फैमिली यूज़ की, डैट इज़ वाई। देन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, डैट इज़ विल एंड शेल। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम विल का यूज़ करेंगे, तो वाई विल दी पुलिस रेड। ठीक, इसी तरह है क्या लोग पागल कुत्ते के पीछे भागेंगे, विल द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग। ठीक, इसी तरह है एक और सेंटेंस, गवाला दूध में पानी क्यों मिलाएगा। गवाला कहते हैं दूध वाले को, जो आप लोगों को घर दूध देकर जाते हैं। ठीक है, तो
इट इज़ ऑल्सो अ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाई विल द मिल्क मैन मिक्स वाटर विद इन द मिल्क। ठीक, तो यहीं पे जो है हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। और अभी तक अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना।